चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं तीसरा चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। चलिए, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार, ये तीसरा चैप्टर है, फिजिक्स का तीसरा चैप्टर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। VVI क्वेश्चन क्लास 10वीं का VVI क्वेश्चन जो 2025 में पूछने वाले हैं। चलिए करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, आँख द्वारा, नोट करते जाइए, आँख द्वारा अपने सिलियरी पेशियाँ के द्वारा फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जाना क्या कहलाता है? ये आपको 2 नंबर में भी पूछ सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछ सकता है। आप इसे अच्छी तरह नोट कर लें। इसका आंसर होगा समंजन क्षमता। समंजन क्षमता। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, सामान्य आँख की निकट बिंदु कितनी होती है? चलिए आंसर 25 सेंटीमीटर, या फिर आप 1/2 या फिर 10 होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, ऐसे आपको याद रखना है 25 सेंटीमीटर ही। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, सामान्य आँख की दूर बिंदु कितनी होती है? आंसर अनंत। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, जिस न्यूनतम दूरी तक आँख वस्तु को साफ साफ देख सके आंसर स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़िए अब 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, मानव नेत्र के
बाहरी परत मानव नेत्र के बाहरी परत सफेद, मोटे व पारदर्शी चमड़े की होती हैं। उसे क्या कहते हैं? आंसर श्वेत पटल। नोट करते जाइए। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कि आपको अलग अलग मानव नेत्र जैसे हर चैप्टर का आपको नोट्स मिलते रहेगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन। श्वेत पटल के उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? चलिए आंसर कॉर्निया। 7वां नंबर क्वेश्चन। ये सब पूछा हुआ सवाल है, 2015 से लेकर 2024 तक पूछा गया सवाल। इसमें नोट करते जा रहे हैं, आप लोग भी नोट करते जाइए। चलिए 7वां नंबर सवाल। मानव नेत्र में कौन सा लेंस का मानव नेत्र में कौन सा लेंस रहता है? चलिए लिखिए। आंसर उत्तल लेंस, जो कि आपसे उल्टा प्रतीत होता है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन। नेत्रगोलक में नेत्र लेंस को कौन लटकाए रखती है? बताइए दोस्तों। चलिए आंसर होगा इसका पक्षमावी या सीलियरी पेशियां। चलिए 9वां नंबर अब क्वेश्चन। नेत्र गोलक में जिस पर प्रतिबिंब बनता है नेत्र गोलक में जिस पर प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चलिए आंसर रेटिना का दूसरा नाम दृष्टि पटल होता है। अगर रेटिना ना रहे तो आप दृष्टि पटल को देखकर मार सकते हैं। चलिए अब आगे। चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन। नेत्र गोलक में आइरिस
या परितारिका के बीच परितारिका के बीच एक छेद होती है, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आंसर होगा इसका, मतलब नेत्र गोलक में आइरिस या परितारिका के बीच एक छेद होती है, उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर आपको डिटेल में बताया जाएगा चित्र के अनुसार अगले दिन। चलिए आंसर पुतली, जिसे आंसर पुतली होगा। चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन, आँख के लेंस से होकर जाने वाली प्रकाश के जाने वाली प्रकाश के परिणाम को कौन घटाया या बढ़ाया जाता है? चलिए आंसर सिलियरी पेशी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, नेत्र लेंस से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आंसर प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष उल्टा और छोटा बनता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें और आगे की जानकारी के लिए कमेंट में लिखें, आपको नोट दे दिया जाएगा। चलिए मानव नेत्र में 13 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र में दृष्टि दोष कितने होते हैं? मानव नेत्र में दृष्टि दोष के कितने प्रकार होते हैं, बताइए। आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, ये थोड़ा बड़ा है, आराम से। जब मानव नेत्र सिर्फ निकट की वस्तु को देख सकता है और दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे क्या कहते हैं?
आंसर निकट दृष्टि। निकट दृष्टि दोष कहलाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन। जब मानव नेत्र सिर्फ दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए आंसर दूरदृष्टि। दूरदृष्टि सीधा आप याद रखेंगे। अगर निकट साफ साफ दिखाई दे तो उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। अगर दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं तो उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उपयोग होता है। चलिए आंसर अवतल लेंस। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन। जब नेत्र को सिर्फ दूर की वस्तु ही स्पष्ट देख सकते हैं, और निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंसर दूरदृष्टि दोष कहते हैं। चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं 18वां नंबर। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष होने के कारण या कार्य, ये आपको 2 नंबर मार्क्स में पूछेगा। चलिए आंसर नेत्र गोलक का छोटा होना, पहला कारण। दूसरा कारण लेंस या रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना, या नेत्र लेंस अधिक पतला हो जाना, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाना। इतना ही कारण है। अब निकट दृष्टि दोष होने के कारण को भी लिख दिया जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। चलिए निकट दृष्टि दोष होने के कारण लिखिए। निकट दृष्टि दोष होने के कारण या कार्य लिखें। ये आपको ये दोनों VVI इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आप नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर होगा, देखिए पहला नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र
गोलक का लंबा हो जाना। नेत्र लेंस रेटिना की बीच की दूरी देखिए, ऐसे भी इसमें कम है तो इसमें ज़्यादा होगा ही। बाहर जाना, एक आध कीजिए दूसरा अपने आध हो जाएगा। जैसे है इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी बाहर जाना, तो इसमें होगा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाना। ऐसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी इसमें बाहर है तो इसमें होगा कम हो जाना। बहुत होला, एक आध कीजिए दूसरा अपने आध हो जाएगा। चलिए अब 20 नंबर क्वेश्चन। जब नेत्र दूरदृष्टि के उपचार के लिए किस लेंस के चश्मे का उपयोग होता है? चलिए आंसर उत्तल लेंस उत्तल होगा। चलिए लेंस दे दीजिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़िए। जब नेत्र निकट बिंदु के साथ साथ दूर की बिंदु प्रभावित होती हैं, तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है? ये आपको VVI जो आपको 2 मार्क्स में पूछेगा, इसे याद कर लें। जरा दूर दृश्यता, इसका आंसर होगा जरा दूर दृश्यता। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन। जरा दूर दर्शिता होने के क्या कारण है? चलिए लिखिए। वृद्धावस्था में नेत्र की लचक कम हो जाना, सिलियरी मांसपेशी लिखें, नोट करते जाइए। की समंजन क्षमता,
घट जाती है, घट जाती है। चलिए अब 23 नंबर क्वेश्चन, नोट करते जाइए। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मंगा भी सकते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस प्रकार का चश्मे का उपयोग करते हैं? चलिए आंसर, बायोफोकस। इससे बाहर नहीं जाएगा, आप कोई नोट कर लेना और इसे याद कर लेना। अगर अगल बगल में कोई पढ़ता हो 10वें में तो उसे ये नोट्स ज़रूर दिखाना। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, तारे किसके कारण टिमटिमाते हैं, बताएंगे दोस्तों? नहीं तो चलिए हम लिख देते हैं, तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना है, बताएंगे? तारों का टिमटिमाना किस प्रकार का घटना है, बताइए आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। इसे VVI इम्पोर्टेंट जो आपका ये वो कह सकते हैं, लेकिन ये पूछेगा तो 100% मैं ये लिख कर देता हूँ, ये पूछेगा 2025 में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार क्यों दिखाई देता है? चलिए आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए अपवर्तन गलती हो गया, अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ दिखाई क्यों पड़ता है? सूर्योदय या सूर्यास्त के समय
अपने वास्तविक स्थान से उठा हुआ दिखाई क्यों पड़ता है? बताइए। चलिए आंसर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए लिखिए। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? चलिए बताइए दोस्त। प्रिज्म जो रहता है, प्रिज्म में सबसे ऊपर रंग कौन सा होता है? जैसे प्रिज्म है ना, इसमें जो तिरछी मारकर नहीं 7 रंग के लिए होता है, उसमें सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? बताइए। चलिए लिखिए, लाल रंग। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वप्रथम किसने किया? इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, इसमें सारे इम्पोर्टेंट हैं, मेरा बताया हुआ एक भी वेस्ट नहीं जाता है। चलिए देखिए, इसे अंदाजा अगली बार की पूछ सकता है ये, इसीलिए आप सब नोट कर लीजिए। आंसर क्या होगा बताएंगे? सूर्य के प्रकाश का वर्ण विक्षेपण सर्वप्रथम किसने किया है? न्यूटन होगा। वैज्ञानिक लिख दीजिए, वैज्ञानिक। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण। चलिए अब 30 नंबर क्वेश्चन, यदि सातों रंगों को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग प्राप्त होगा? इसमें VVI बहुत क्वेश्चन है, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसका आंसर बताइए। 30 नंबर का क्वेश्चन, इसका क्या आंसर होगा? श्वेत। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, तरंगदैर्ध्य और प्रकाश का
विचलन में क्या संबंध है? आंसर, अधिक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कम विचलित होता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, कांच में किस प्रकार की चाल सर्वाधिक होती है? चलिए आंसर लाल होगा। इसमें आपको सारे क्वेश्चन लिखा दिया जा रहा है, आप नोट करते जाइए। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। अगर 35 को क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो इनमें से फिक्स है कि बहुत क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 400-700 नैनोमीटर, मतलब 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 400 से 440 नैनोमीटर तक। और जामुनी रंग 440 से 460 नैनोमीटर होता है। ये आपको सारे रंग का अभी हम लिखा रहे हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नीला रंग का 460 से 500 नैनोमीटर होता है। 37 नंबर क्वेश्चन, हरा रंग का 500 से 570 नैनोमीटर होता है। 38 नंबर पीला रंग का 570 से 590 नैनोमीटर होता है। और 39 नंबर नैनोमीटर मतलब नारंगी रंग का 590 से 620 नैनोमीटर होता है। और लाल रंग का 620 से 700 नैनोमीटर होता है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का एसआई मात्रक होता है एंगस्ट्रम इंटू 1 एक पावर एंगस्ट्रम बराबर 10 की पावर -10 मीटर दे सकता है। आप ये ध्यान में रखिए। 42 नंबर क्वेश्चन, इंद्रधनुष क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। प्रकाश की किरण किस कण पर टकराकर फैलने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए आगे, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण के निलंबन को क्या कहते हैं? कोलाइड, मतलब छोटे छोटे कण जो रहता है उस के निलंबन को कोलाइड कहते हैं। चलिए दूध किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? जल में निलंबित वसा के कण। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन, धुआं किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? हवा में निलंबित राख के कण। और 47 नंबर क्वेश्चन, कुहासा एवं धुंध किस प्रकार का कोलाइड विलयन है? वायु में निलंबित जल की बूंदें जो ठंडी में वाष्प की तरह गिरता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, कोलाइड विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को क्या कहते हैं? टिंडल प्रभाव। चलिए प्रकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, मतलब अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखाई पड़ता है? आंसर, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण।
अंतरिक्ष आरती होगा, यात्री। चलिए अब यहाँ तक ही रहने देते हैं, अब अगले दिन की क्लास आगे से चलेगी।